बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ऑल माय डियर फॉलोअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मोहम्मद जुनेद सऊ, लेक्चर केमिस्ट्री इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट अवर प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री विद एमजेएस। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज ही एटॉमिक एनर्जी पीओ बॉक्स 1384 की तरफ से जो है ना वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को टेस्ट डेट जो है ना वो अनाउंस हो चुकी है। उनको रोल नंबर स्लिप भी अपलोड हो चुकी है और उनको ईमेल्स भी रिसीव हो चुकी होंगी। और अगर आप लोगों को ईमेल रिसीव नहीं हुई तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है। इवन कि मैंने अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल में भी जो है ना वो उस लिंक दे दिया है। आप उस लिंक पे क्लिक करके अपना स्टेटस चेकआउट कर सकते हैं कि इफ़ यू आर क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड। तो ये अनलकली आप कह सकते हैं कि एटॉमिक एनर्जी की तरफ से एडवर्टीजमेंट हुआ, फिर उसके बाद जो है ना वो बहुत चंद लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया फॉर टेस्ट सेशन के लिए या टेस्ट के लिए जो है उन लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया। अब इसका क्राइटेरिया क्या था शॉर्ट लिस्टिंग का, इंशाल्लाह मैं आपको प्रूफ के साथ जो है ना वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये थी जी साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री का जो रोल नंबर स्लिप हमारे स्टूडेंट की है। और 1 दिसंबर 2025 को ये टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है। इंशाल्लाह एट द एंड हम ये भी बात करेंगे कि आपने इस टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन कौन से एरियाज को ज़्यादा आपने टच करना है, फोकस करना है, ताकि आप मैक्सिमम स्कोर ले सकें। टेस्ट पैटर्न की भी बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, ये सम फ्यू इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इसको पढ़ लें जो जिस तरह एक रोल नंबर स्लिप में होता है टेस्ट के लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये एडवर्टीजमेंट जो है। आप यहाँ पे देखें तो साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स केमिस्ट्री का ये पोस्ट है जिसके लिए टेस्ट की डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है। तो साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री इसमें जस्ट एमएससी और बीएस केमिस्ट्री होल्डर थे विद मिनिमम 3 सीजीपीए रिक्वायर्ड थी। तो इसमें देखें तो उन्होंने बाकायदा यहाँ पे लिखा हुआ था। मैं एक पॉइंट की तरफ जाता हूँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने कहा था कि ये एटॉमिक एनर्जी को बिल्कुल इख्तियार होगा कि अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर हमारे पास ये एक प्रोसेस होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ही हम जो है ना वो टेस्ट के लिए बुलाएंगे। अच्छा, उसमें क्या उन्होंने कहा कि जी हम उसकी एकेडमिक स्कोर्स की वैल्यू की बेस पे हम उनको शॉर्ट लिस्ट करेंगे। जिनका हाई एकेडमिक होगा हम उनको शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं या एज क्राइटेरिया की बेस पे। बहरहाल जो मुझे लग रहा है, जो मैंने डाटा कलेक्ट किया है स्टूडेंट्स से अपने ग्रुप में, तो वो इस तरह है कि जिनकी सीजीपीए बीएस के अंदर या एमएससी में उनकी हाई सीजीपीए है तो उनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो वो मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है ये वाला पॉइंट, compliance to the advertised criteria does not guarantee shortlisting if large number of applicants meet the prescribed criteria। अगर बहुत ज़्यादा applicants आ जाते हैं, thousands में आ जाते हैं, ठीक है, तो फिर इसका क्या होगा कि फर्दर शॉर्ट लिस्टिंग मे बी कैरीड आउट ऑन द बेसिस ऑफ हायर ग्रेड्स इन द रिस्पेक्टिव डिग्री जो रिक्वायर्ड है, बीएस है या एमएससी है, तो उसमें जो हायर ग्रेड होगा, हायर परसेंटेज होगी, हम उनको शॉर्ट लिस्ट करेंगे। या रिलेटिव एक्सपीरियंस उस डिग्री से रिलेटेड होगा, उनको हम जो है ना वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जिस वजह से उन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग की है। नहीं करनी चाहिए थी। लोगों ने फ़ी पे की है, लोगों ने मेहनत की है, लोगों ने हार्ड वर्क किया है, तैयारी की है। तो बहरहाल उन्होंने जो अब किया है तो हम क्या कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये प्रूफ कि किन किन कैंडिडेट्स की शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, क्या उनकी परसेंटेज थी, डिग्री के मार्क्स थे। तो ये देख लें जी, ग्रुप के अंदर जो मैंने स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है। मैट्रिक में 1035 94% है, इंटरमीडिएट में 86% है। यहाँ पे बीएस केमिस्ट्री की डिग्री है जी उनकी 3.92, और ये शॉर्ट लिस्टेड है। मीन के इनको टेस्ट के लिए जो है ना वो कॉल लेटर जो वो जारी किया गया, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है हमारी। इसी तरह एक सेकंड कैंडिडेट है, मैट्रिक में स्कोर 94% है, इंटर में 90% है, बीएस केमिस्ट्री में 3.5 परसेंटेज है। तो यहाँ पे देखें तो उन्होंने यहाँ पे भी उन्होंने आई थिंक क्लियर नहीं लिखा, आई थिंक शॉर्ट लिस्टिंग है इनकी भी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखिए मैट्रिक में 96%, 88% और बीएस की 3.93 है। तो ये भी क्या है, पब्लिकेशन भी थी इनकी। बहरहाल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है, अच्छी परसेंटेज है इनकी बीएस के अंदर। एक और कैंडिडेट 88% है, 80% है एडीएस की, और बीएस की इसमें 3.45 तो नॉट क्वालिफाइड। यहाँ पे देख लें कि इनकी सीजीपी लो सीजीपी है तो इनको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया। इसी तरह एक और कैंडिडेट है, मैट्रिक में इसकी मार्क्स चेक करें, इंटर में भी मार्क्स चेक करें। हालांकि मैट्रिक और इंटर में नॉर्मल स्कोर्स हैं, लो स्कोर्स आप कह सकते हैं आज की क्राइटेरिया के मुताबिक, लेकिन बीएस केमिस्ट्री में सीजीपी बहुत ज़्यादा हाई है तो ये शॉर्ट लिस्टेड है, सिलेक्टेड में आ रही हैं। तो मतलब बीएस और एमएससी में जिनकी सीजीपी हाई थी
परसेंटेज आई थी, उन्होंने उसको जो है ना वो शॉर्ट लिस्ट किया है टेस्ट के लिए, उन्हीं कैंडिडेट्स को। इस तरह ये देखिए मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन में 3.5 है, तो इनको जो है शॉर्ट लिस्ट नहीं किया। हालांकि एम फिल में 4/4 है, ठीक है, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट डिग्री नहीं थी, जो रिक्वायर्ड डिग्री थी वो BS थी, 16 ईयर एजुकेशन थी, MSc थी, तो इसको उन्होंने क्वालिफाइड नहीं किया या शॉर्ट लिस्ट नहीं किया। इस तरह मैट्रिक परसेंटेज देखें, इंटर परसेंटेज BS में 3.51 है, तो नॉट क्वालिफाइड। तो मतलब हाई जो CGP है उनको उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया। यहाँ पे देखें मैट्रिक में देखें, इंटरमीडिएट में देखें, BS में 3.6 है, तो इसको भी उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया। इस तरह मैट्रिक, इंटरमीडिएट, BS में 3.75 है, तो ये शॉर्ट लिस्टेड है। इस तरह मैट्रिक में देखें तो BS में 3.5 है और MPhil में 3.3 है, तो ये भी नॉट शॉर्ट लिस्टेड है। तो आई थिंक ये जो मैंने आपको एक प्रूफ दिया है कि ऐसे कैंडिडेट्स को उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया है टेस्ट के लिए जिनकी CGP हाई थी BS के अंदर या MSc में, उनको शॉर्ट लिस्ट किया फॉर टेस्ट सेंटर्स के लिए। तो बहरहाल अब बैड लक आप कह सकते हैं और गुड लक फॉर दोज कैंडिडेट्स जो शॉर्ट लिस्टेड हैं फॉर इंटरव्यू। लेकिन आप टेंशन न लें, यहाँ पे भी कंपटीशन ज़रूर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम होती हैं, 4-5 सीट्स होती हैं, तो नंबर ऑफ यानी कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, तो आपने अच्छी तैयारी करनी है। अब चलते हैं जी, आप मेरे जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पे केमिस्ट्री वाले भी होंगे, फिजिक्स वाले भी होंगे, तो बेटा मैंने आपको कंप्लीट सिनेरियो तो बता दिया है। अब चलते हैं जी केमिस्ट्री एस्पिरेंट्स के लिए जो मेरी अपनी तरफ से गाइडलाइंस होती हैं, जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहता हूँ हमेशा। तो साइंटिफिक ये साइंटिफिक ऑफिसर की ये जॉब है, इसके लिए मैं आपको शेयर करता चलूँ। एक तो आपने अच्छे तरीके से एनालिटिकल केमिस्ट्री का पोर्शन, ये तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट पोर्शन है एनालिटिकल केमिस्ट्री का, इसको आपने अच्छा सा कवर कर लेना है एनालिटिकल केमिस्ट्री। दूसरे नंबर पे जो है ना वो फिजिकल केमिस्ट्री, ये भी अच्छा पोर्शन हो। और तीसरे नंबर पे आपने ऑर्गेनिक पे फोकस करना है। ये 3 पोर्शंस हैं जिनको आपने अच्छा से कवर करना है। मैं आपको चैप्टर्स भी बता देता हूँ, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह वहीं से आपका मोस्टली पेपर होगा। उसके बाद मैं आपको कुछ साइट्स भी बताता हूँ कि आपने कहाँ कहाँ से कैसे प्रैक्टिस करनी है। पहले मैं आपको चैप्टर्स बता देता हूँ। एक तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर आपने कर लेना है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर कर लेना है। इसके अलावा सोल्यूशन केमिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, यहाँ से न्यूमेरिकल, क्योंकि अटॉमिक से रिलेटेड है, तो केमिकल काइनेटिक्स और न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन 2 चैप्टर को बहुत अच्छा सा कवर करें। यहाँ से कम जो मुझे लग रहा है 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से लिए जाए। अच्छा, सबसे पहले टेस्ट पैटर्न भी आपको बता देता हूँ। तो इनका जो टेस्ट पैटर्न है वेरी कर रहा होता है हर दफा, कभी 60 MCQ होती हैं, ठीक है, कभी 50 MCQ होती हैं, कभी 40 MCQ होती हैं। अभी ये कंफर्म नहीं है कि कितनी MCQ होगी। बहरहाल इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है और ईच MCQ 4 मार्क्स की होती है, बाज़ औक़ात 1 मार्क्स की होती है। बहरहाल जो भी क्राइटेरिया हो, आपने अपनी तैयारी पे फोकस करना है। तो ये चैप्टर मैंने आपको फिजिकल के बताया। एनालिटिकल पे आ जाते हैं, बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री, क्योंकि ये मोस्टली आपकी साइंटिफिक ऑफिसर से रिलेटेड है, बेसिक टर्म्स यूज होती हैं यहाँ पे, ये चैप्टर आपने करना है। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को कर लें, ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को अच्छा सा कवर करें, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। टाइट्रेशन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक टाइट्रेशन का चैप्टर अच्छा सा कवर कर लें। तो ये मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, ये 3 चैप्टर तो आप लाजमी कवर करें, ठीक है। अब चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप बेसिक्स पे वर्क करें, जो आपकी FSC की टेक्स्ट बुक हैं उनको अच्छे से पढ़ लें। बेसिक चीज़ें आती हैं, ज़्यादा एडवांस लेवल की नहीं आती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आप स्टीरियो केमिस्ट्री खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा इस टेस्ट के लिए। बहरहाल ये जो बेसिक एनालिटिकल हैं, नेम्ड रिएक्शंस हैं, सिंथेसिस है, इनको आपने एक दफ़ा ज़रूर देखना है। बाकी ये माइनर MCQ होंगी, इनमें से अगर आप इनऑर्गेनिक में से करना भी चाहते हैं तो एसिड बेस इक्विलिब्रिया, और उसके बाद आप कहना चाहें तो केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन आ सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री भी समटाइम क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से, प्रोटीन्स और लिपिड में से, तो इसको भी आपने एक दफ़ा देख के जाना। ये इमाइनो एसिड वाला चैप्टर ये इंपॉर्टेंट हो सकता है बायोकेमिस्ट्री में से। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको सजेस्ट की हैं, इनकी प्रैक्टिस करें। आपके पास अभी कोई ऑलमोस्ट हैं वो 8 से 9 दिन है, तो 8 to 9 डेज के अंदर आपने एक तो आपने मैक्सिमम रिवीजन करनी है, जो कोर्सेज आपने पढ़े हुए हैं मैक्सिमम इन चीज़ों की रिवीजन करें। दूसरी बात कि आप MCQ की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एज इट तो आपको इसके पास पेपर इसका नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि एटॉमिक एनर्जी के जितने पास पेपर हमने कोई 5 से 6 पास पेपर प्रोवाइड किए, साइंटिफिक असिस्टेंट 1 का था, इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हमने असिस्टेंट साइंटिफिक मैनेजर की हमने असिस्टेंट मैनेजर की हमने जो है ना वो कुछ पास पेपर आपको प्रोवाइड किए होंगे।
तो वो जो है ना वो आप उनको अच्छे तरीके से कवर करें। उनकी कंप्लीट डिस्कशन अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में, कंप्लीट फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। तो वहाँ जाके इन एमसीक्यू की आप प्रैक्टिस करें। इसके अलावा भी केमिस्ट्री के जितने पास पेपर हमने अपलोड किया अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम 70 के राउंड अबाउट प्योर केमिस्ट्री से रिलेटेड पास पेपर की डिस्कशन करवा चुके हैं। प्ले लिस्ट में कंप्लीट फोल्डर्स बने हुए हैं। आपके पास टाइम की अवेलेबिलिटी है तो एक दफ़ा उन वीडियोस को खोल के ओपन करते जाएं, देखते जाएं। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन भी है। इंशाल्लाह मोस्टली पेपर उन्हीं कॉन्सेप्ट से होता है, उन्हीं चीज़ों को टच कर रहा होता है। तो मैक्सिमम रिवीजन करें, मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। एफएससी की बुक को लाजमन देख के जाएं। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि बहुत ही बेसिक, और मैं आपको कहता भी हूँ कि 60 to 70% पेपर बिल्कुल बेसिक होता है, एफएससी लेवल का होता है। बाकी 30% थोड़ा सा एडवांस लेवल का होता है। तो उसके लिए जब आप हमारी प्रैक्टिस एमसीक्यू और पास पेपर्स के एमसीक्यू देखेंगे तो वो भी इशू सॉल्व हो जाएगा। तो ये बेस्ट ऑफ लक। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। अभी जो है केमिस्ट्री होल्डर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग पंजाब पब्लिसिटी कमीशन की जो है ना वो अभी ईएससी साइंस और आर्ट्स की कैटेगरी की जॉब्स भी अनाउंस हो चुकी हैं। फेडरल पब्लिसिटी कमीशन का एडवर्टीजमेंट भी अपलोड हो चुका है जिसकी लास्ट डेट जो है ना वो आई थिंक 24 है। यस, 24 नवंबर उसकी लास्ट डेट है। लेक्चर केमिस्ट्री फीमेल की सीट्स अपलोड हो चुकी हैं, तो उसके लिए भी हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा फर्दर अपडेट्स के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, टेस्ट पैटर्न के लिए, कंप्लीट गाइडेंस के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल में लम्हा बलम्हा अपडेट देते रहते हैं। अगर आप लोगों ने वो ज्वाइन नहीं किया तो अभी ज्वाइन करें। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, इंशाल्लाह आप ज्वाइन करें, आपको बहुत फ्रूटफुल होगा वो आपके लिए। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को हमें नासिर हो और अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करें। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक।